प्रिंसिपल संदीप घोष से लंबी पूछताछ हुई। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे हैं। उधर सीबीआई की टीम आरोपी संजय राय के दिमाग में छिपे सच का पता लगाने में जुटी है। कल आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि दिमाग का टेस्ट किया गया था और आज फिर आरोपी के दिमाग का टेस्ट हो सकता है। उधर इस केस को लेकर बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है, जबकि डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी, जबकि इस मामले में आरोपी संजय राय के दिमाग का आज एक बार फिर से टेस्ट होगा। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसलिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा नाम, तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है तो उनके नाम बताओ, घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्या करते वक्त, वारदात के वक्त तुम कहां गए थे, किस किस को फोन किया था, क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था, फोन वीडियो देखने की लत कब से है। ये वो सवाल हैं जो सीबीआई आरोपी संजय रॉय से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान पूछ सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आरोपी पूरा सच उगल देता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह से अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है। 5 डॉक्टरों की सीबीआई की सीएफएसएल टीम यह टेस्ट करने कोलकाता पहुंची है। इस टेस्ट में संजय रॉय के दिमाग का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए सीबीआई को किसी तरह के कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अहम बात यह है कि इस टेस्ट के निष्कर्ष के बाद आरोपी का कोर्ट की परमिशन से ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट कराया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इस टेस्ट में सीबीआई लेपर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए यह पता करने की कोशिश कर सकती है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देते वक्त क्या यह आवाज उसका सही जवाब दे रही थी। सीबीआई संजय राय से वारदात से जुड़ा हर एक राज उगलवाना चाहती है। संजय रॉय ही वो शख्स था जिसका ब्लूटूथ सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था और उसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी को इस केस का फाइनल मान रही थी, लेकिन यह मामला अब कहीं आगे निकल गया है। आरोपी संजय रॉय क्या वारदात को अंजाम देने वाला अकेला शख्स है? क्या संजय रॉय घटना से जुड़े राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या संजय रॉय पर किसी तरह का कोई दबाव है? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि संजय रॉय की डील डॉल ऐसी नहीं दिख रही कि वो ट्रेनी डॉक्टर को अकेले काबू कर सके, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि संजय रॉय ने वारदात की रात शराब पी थी तो फिर वैश्यपन में सीमाएं टूट जाती हैं। मतलब घूम फिर कर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी केस की सुई वहीं पहुंच जाती है कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। संजय रॉय कैसे पकड़ा गया, यह समझना भी बहुत दिलचस्प है। संजय रॉय अक्सर आरजी कर अस्पताल आता था, कभी किसी को भर्ती कराने, कभी किसी भर्ती कराए मरीज को देखने, लिहाजा वो अस्पताल के दूसरे स्टाफ से हिला मिला था, लिहाजा उस पर पहले तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो संजय रॉय एकमात्र वो शख्स दिखा जो अस्पताल का स्टाफ नहीं था। यही नहीं, वारदात की रात वो सेमिनार हॉल में एंट्री करते वक्त भी दिखा।
पुलिस को शक हुआ, संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा और जब सेमिनार हॉल से मिले ब्लूटूथ ईयरफोन से संजय का मोबाइल कनेक्ट किया गया तो क्लियर हो गया कि संजय रॉय इस केस में इन्वॉल्व था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बर्बरता मामले में सीबीआई गुनहगारों की गर्दन तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपना रही है। सीबीआई की टीम ने रविवार को अस्पताल में वारदात वाली जगह 3D लेजर मैपिंग की है। सीबीआई की टीम ने 3D मैपिंग क्षमता वाली विशेष लेजर स्कैनर मशीनों से इमरजेंसी वार्ड का कोना कोना कैप्चर किया है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे?